Now, pregnancy and embryonic development. After implantation, finger-like projection appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by uterine tissue and maternal blood. Implantation हो जाने के बाद finger-like projection that is called chorionic villi वो कहाँ से निकलेगी? तो ट्रोपोब्लास्ट में से निकलेगी and are surrounded by the uterine tissue and maternal blood vessels. तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये finger like projection is called placental villi, that is also known as chorionic villi. The chorionic villi and uterine tissue become interdigitates with each other and jointly form a structural and functional unit between the developing embryo-like fetus and maternal body called placenta. Chorionic villi and जो uterine tissue है ये दोनों इंटरडिजिट्स हो जाने के बाद जॉइंट हो जाने के बाद जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बनेगा सो दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड प्लेसेंटा. यहाँ पे ये प्लेसेंटा में फॉर्म हो जाएगा ये पूरी बॉडी. द प्लेसेंटा facilitate the supply of oxygen and nutrition to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory like waste material produced by the embryo. प्लेसेंटा जो है उसका फंक्शन क्या है? तो वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगी, मीन्स मदर में से फीटस में, मदर की बॉडी में से ऑक्सीजन जो है उसका सप्लाई कैसे होगा? तो प्लेसेंटा थ्रू होगा. एंड न्यूट्रिशन भी सप्लाई होगा. एंड एम्ब्रियो की बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल जो है वो भी रिमूव हो जाएगा. किसके थ्रू? तो प्लेसेंटा थ्रू. द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड which help in the transfer of substance to end of the embryo. यहाँ पे ये जो प्लेसेंटा जो है वो फीटस से कैसे कनेक्ट होगा? ये प्लेसेंटा है एंड ये फीटस से कैसे कनेक्ट होगा? तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड थ्रू. दिस वेन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड एंड विथ इट्स वेसल, उसके साथ ब्लड वेसल्स भी होगी एंड ये अम्बिलिकल कॉर्ड भी होगी. मीन्स अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा दोनों को कनेक्टेड रखेगी. मीन्स मदर की बॉडी में से जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा में से जाके अम्बिलिकल कॉर्ड थ्रू फीटस में जाएगी लाइक एम्ब्रियो में. एंड एम्ब्रियो की बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल जो है वो मदर की बॉडी में से फिर से रिमूव हो जाएगी. किसके थ्रू? तो अम्बिलिकल कॉर्ड थ्रू. The placenta is connected to the embryo through the umbilical cord which help in the transport of substance to and from the embryo. Placenta also act as an endocrine tissue. Placenta जो है वो as an endocrine tissue भी act करेगी and produce several hormones like human chorionic gonadotropin (HCG). Placenta जो है वो as an endocrine tissue भी act करेगी क्योंकि इसमें से produce होंगे several hormones like HCG ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो HPL, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए. प्लेसेंटा जो है वो एज ए एंडोक्राइन टिश्यू भी एक्ट करेगी. उसमें से कुछ ऐसे हॉर्मोन्स सिक्रेट होंगे जैसे कि ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL एंड इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. Pregnancy के बाद hormones, दूसरा hormones भी secrete होगा. वो कहाँ से? relaxin hormone ovary में से. ये हमें देखना है कि यहाँ पे relaxin hormones जो है वो कहाँ से secrete होगा? तो ovary में से. एंड ये जो HCG, HPL, estrogen, progesterone ये कहाँ से secrete होगा? तो ये placenta में से secrete होगा. Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. ये भी important है. ये HCG, HPL and relaxin hormones जो है वो during pregnancy ही produce होंगे. In addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin,
थायरोक्सिन एक्सेट्रा। दूसरे भी ऐसे हॉर्मोन्स जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीक्रेट होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा, एंड आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड में वो सीक्रेट होके पूरी बॉडी में एसेंशियल पार्ट में चला जाएगा। Increasing production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy। ये जो सभी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका फंक्शन क्या है, तो ये फीटल ग्रोथ के लिए सपोर्टिंग होगा, सपोर्ट करेगा। किसके लिए एसेंशियल है, तो फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। एंड मदर की बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है उसमें चेंजेस लाएगा। दैन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को भी ये मेंटेन करेगा। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास differentiates into an other layer called ectoderm and inner layer called outer layer is called ectoderm, inner layer is called endoderm, and mesoderm soon appear between the ectoderm and the endoderm। यहाँ पे ये जो हम लोगों ने ट्रोपोब्लास्ट में जो सेल मास देखा था इम्प्लांटेशन होने से पहले, दिस लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट, मीन्स ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो जाता है ट्रोपोब्लास्ट में, ट्रोपोब्लास्ट। यहाँ पे इनर सेल मास है, दिस सेल इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। ये सभी सेल को क्या बोलेंगे, तो ब्लास्टोमियर। एंड ये बंच बन जाएगा एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड इनर सेल मास। तो ये जो इनर सेल मास जो है वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएटेड हो जाएंगे। एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म, एंड उसका जो मिडल लेयर है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म का बीच का जो लेयर है, सो दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म। These 3 लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू इन एडल्ट्स, मीन्स ये सभी लेयर में से बॉडी के सभी ऑर्गन डेवलप होंगे। इट नीड्स टू बी mention here that the inner cell mass contains certain cell called stem cell which have the potency to give rise to all the tissue and organ। तो यहाँ पे ये जो इनर सेल मास था वो डिफरेंशिएटेड होके, ये जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएटेड होके सभी बॉडी के पार्ट बन गए, ऑर्गन में डेवलप हो गए। पहले तो उसके 3 लेयर में डेवलप हो गए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। उसके बाद पूरे बॉडी के ऑर्गन में डेवलप हो जाएंगे, बॉडी के सभी ऑर्गन ये 3 लेयर में से डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो इनर सेल मास जो है, सो ईच सेल इज कॉल्ड स्टेम सेल। ये सभी सेल क्या है, स्टेम सेल है। मीन्स ये सेल में इतनी कैपेसिटी है कि पूरा ऑर्गन पार्ट या फिर ऑर्गन सिस्टम बन सके, सो दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल। The human pregnancy lasts 9 months. Do you know for how many months pregnancy lasts is dogs, elephant, cats? तो डॉग में 19 मंथ, कैट 19 डेज, कैट जो है उसमें 63 डेज होगी, एंड एलिफेंट जो है उसमें प्रेगनेंसी टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, जैसे कि 15 मंथ एक्सेट्रा। इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म। ह्यूमन बीइंग में क्या होगा, तो आफ्टर 1 month, प्रेगनेंसी के 1 month हो जाने के बाद एम्ब्रियोज जो है उसका हार्ट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। द फर्स्ट साइन ऑफ क्रोविंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू दी हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। हार्ट डेवलप हो जाता है, उसके बाद उसको केयरफुली उसकी जो बीट हो रही है, हार्ट बीट, वो सुन सकते हैं। किसके थ्रू, तो स्टेथोस्कोप थ्रू वो बीट सुन सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। 2nd month में क्या होगा, तो फीटस जो है उसके लिम्स एंड डिजिट पार्ट जो है वो डेवलप हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ 12 weeks, फर्स्ट ट्राइमर्स लाइक 3 month, most of
the major organ system are formed. For example, the limbs and external genital organ are well developed. 12 वीक्स के बाद क्या होगा, तो मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएंगे, लिम्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जेनिटल ऑर्गन्स जो है वो भी डेवलप हो जाएंगे. द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th month. By the end of the about 24 weeks and of second trimester, like 6 months, the body is covered with fine hair. 6 मंथ के बाद क्या होगा, तो पूरी फीटस की बॉडी जो है वो हेयर से कवर हो जाएगी. eyelids separate and eyelids are formed. By the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. लास्ट मंथ में, जैसे कि 9th मंथ में क्या होगा, तो फीटस जो है वो फुली डेवलप हो जाएगा एंड डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो जाएगा. तो ऐसे ह्यूमन बीइंग में एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी जो प्रोसेस है वो होती है. नाउ नेक्स्ट जो है वो पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months, विच इज कॉल्ड द गैस्ट्रेशन पीरियड. वाइगोरियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस at the end of pregnancy cause expulsion, delivery of the fetus. This process of delivery of the fetus, childbirth, is called parturition. Parturition is induced by the complex neuroendocrine mechanism. Most important है ये parturition process जो है वो neuroendocrine mechanism उसमें प्रोसेस होगी. The signal for parturition originated from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. तो ये प्रोसेस में क्या होगा, तो फीटस जब डेवलप हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है, तब फीटस जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट करता है, मीन्स मैसेज देगा ब्रेन तक. एंड यहाँ पे फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगी एंड दिस triggers release of oxytocin from the maternal pituitary gland. Oxytocin act on the uterine muscle and cause stronger uterine contraction, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. पहले क्या होगा, तो फीटस डेवलप हो गया, उसके बाद वो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगी. मीन्स फीटस जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट करेगा. वो रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ पे जाएगा, तो ब्रेन तक जाएगा. वहाँ पे मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको स्टिम्युलेट करेगा. जैसे ही मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिम्युलेट हो जाएगी, वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाएगा. फिर से ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहाँ पे आ जाएगा, तो यूटेरस में आ जाएगा. एंड ये यूटेरस को स्टिम्युलेट करेगा एंड यूटेरस को कॉन्ट्रैक्शन करेगा. द स्टिम्युलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यू रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन. वहाँ पे फीटस जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता ही जाएगा, इसलिए ब्रेन में मैटरनल पिट्यूटरी पे वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता ही रहेगा, वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता ही रहेगा, इसलिए यूटेराइन वॉल जो है वो उस पर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा. दिस लीड्स टू एक्सप्लोजन of the baby out of the uterus through the birth canal like parturition. और इससे क्या होगा, तो बेबी जो है वो बर्थ कैनाल थ्रू यूटेरस में से निकल जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुराइजेशन. Soon after the infant is delivery, the placenta is also expelled out of the uterus. The mammary gland of the female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk toward the end of pregnancy by the process called lactation. प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा, तो मेमोरी ग्लैंड जो है वो डिफरेंशिएटेड हो जाएगी एंड जैसे ही लैक्टेशन पार्चुराइजेशन प्रोसेस होगी, लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा. दिस हेल्प द मदर इज फीडिंग द न्यूबॉर्न
द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डे ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। तो इनिशियल लैक्टेशन के इनिशियल डेज पे जो मिल्क होगा सो दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, क्योंकि उसमें फुल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी होगी। एंड कोलोस्ट्रम विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप resistant for the newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby। इस तरह लैक्टेशन प्रोसेस होगी, मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे मेमरी ग्लैंड जो है वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाएंगी। एंड जैसे ही पर्चुराइजेशन प्रोसेस होगी लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। एंड इनिशियल फ्यू डेज में जो मदर मिल्क होगा उसमें फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉम होगा एंड उसमें सेवरल एंटीबॉडीज होती है। इस तरह पार्चुराइजेशन एंड लैक्टेशन प्रोसेस होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हुआ।